न्यूज पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद के कोहरा ग्रांट के इस्लाम नगर टोले में 14 मई की रात हुई गोलीकांड के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। अखिलेश यादव तकरीबन 3 बजे शाम इस्लाम नगर गांव पहुंचे और 1 घंटा रुककर 4:30 बजे वहां से रवाना हुए। यहां चप्पे चप्पे पर जिला प्रशासन ने पुलिस की व्यवस्था कर रखी थी। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। पुलिस पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। ठोको नीति के तहत यूपी की पुलिस जिसको चाहती है ठोक देती है और बाद में किसी निर्दोष को फंसाकर फाइल बंद कर देती है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सिद्धार्थनगर जिले में हुई दर्दनाक घटना में भी पुलिस इसी तरह का कार्य कर रही है। परिवार वालों को डरा धमका कर उन्हें समझाया बुझाया जा रहा है और किसी अन्य व्यक्ति को दोषी करार देकर इस मामले को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने इस मामले की जांच सिटिंग जज से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ और परिवार न्याय के लिए आगे आया तो सपा हर तरह से उनके साथ खड़ी रहेगी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भाजपा की योगी सरकार पर चौतरफा हमला बोलते हुए प्रदेश सरकार में फैली अराजकता को गिनाया। कृपा शंकर भट्ट, 4 स्टार न्यूज, सिद्धार्थनगर। पीड़ित परिवार ने अपना दुख साझा किया। ये भी कहा कि जब आपके दौरे की मालूमात हुई तो उनको और फिर प्रताड़ित किया गया। बहुत ही दुखद घटना हुई है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। जिस पुलिस पर हमें भरोसा इस बात का है कि पुलिस हमें सुरक्षा देगी और समय आने पर अगर कोई परेशानी होगी तो हम न्याय के लिए मांग करेंगे, लेकिन वही पुलिस जान लेने लगे और यूपी की पुलिस जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पता नहीं क्या हो गया है। अभी कुछ दिन पहले मैं ललितपुर गया, वहां के दरोगा पर आरोप इस बात का था कि उसने एक बेटी के साथ बलात्कार किया। थाने में बलात्कार हो गया इस सरकार में। अभी चंदौली में मैं गया और चंदौली में इस बात को लेकर के घर पे छापा मारा कि जो जिला बदर है वो भी झूठे मुकदमे थे उस पर। जब परिवार में कुछ नहीं मिला, घर परिवार के लोगों को पीटा और एक बेटी को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। बाद में पुलिस ने उसको टांगने की कोशिश की कि उसको फांसी दिखा दी जाए। और आज मैं इस परिवार से मिलने आया हूँ। एक बेटा जो बाहर काम करता था अपने घर पहुंचा था, परिवार में शादी थी। पुलिस न जाने कहां से जानकारी पाकर के दबिश पे आई और जब उसको ले जाने लगे तो मां ने रोका, मां को गोली लग गई और मां को मार दिया, जान चली गई उसकी। ये यूपी पुलिस और खासकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए आखिरकार क्या हो रहा है। और एक घटना नहीं है, अगर यहाँ की पुलिस का कामकाज देखें हम तो देश में सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर्स अगर कहीं हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से नोटिस
अगर किसी सरकार को मिलने तो यूपी की सरकार को मिलने। महिला आयोग ने अगर सबसे ज्यादा किसी को नोटिस दिए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए गए हैं। इससे पहले भी मुझे याद है पुलिस दबिश मारने गई थी एक परिवार में, और दबिश के दौरान वो व्यक्ति जिसको पकड़ना था वो नहीं मिला, उस परिवार की महिला मिल गई। पुलिस के दरोगा ने उस महिला के साथ संबंध बनाए, आज वो पुलिस का दरोगा जेल में है। जौनपुर में कई ऐसी घटनाएं हुई जहां पर पुलिस ने कस्टोडियल डेथ या इस तरह के इनकाउंटर फेक किए, पुलिस जेल में है। और जिस समय यहाँ की कानूनी लड़ाई होगी और जांच सही होगी, उस समय यहाँ के जिन लोगों ने भी है, जिन पे आरोप हैं, वो जेल जाएंगे। और इस बात को केवल यहाँ परिवार से मिलकर के मैं भरोसा दिलाने आया हूँ कि अगर वो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी साथ है, अगर और कोई मदद भी करनी पड़े तो समाजवादी पार्टी साथ है उनके। इस बात को सदन से लेकर के आगे कैसे जो सरकार में हो रही है उन बातों को जरूर रखा जाएगा। पर जिन्होंने घटना बताई, उन्होंने कहा एक दोषी पकड़ा गया है, पुलिस तो कोई भी कहानी बना सकती है। अभी सवाल यही है कि आपका चंदौली नहीं, आप सवाल ये है कि जब चंदौली में बहन की मृत्यु हुई तो पुलिस ने कहा फांसी लगा दी गई है, फांसी से जान गई है। वो कहानी पुलिस ने बनाई थी। अभी जब दरोगा जो ललितपुर में था जिसने बेटी के साथ बलात्कार किया, वहां भी कहानी बनाना चाहते थे, लेकिन वो दरोगा जेल में गया, केस चलेगा उस पर। और उत्तर प्रदेश की ऐसी पहली घटनाएं नहीं हो रही, लगातार घटनाएं हो रही हैं, और ऊपर से लेकर के नीचे और दाएं और बाएं उत्तर प्रदेश एक कोने से दूसरे कोने तक। आज बताएं कि किस जाति के लोग काम कर रहे हैं। जो आरोप लगाते थे समाजवादी पर, सरकार पर कि जात के आधार पर काम होता है, आज बताएं कि जात के आधार पर कौन काम कर रहा है, और धर्म के आधार पर केवल मुसलमान हो तो उस पर क्या घटनाएं कर रही है सरकार के लोग। तो धर्म को देख करके, जात को देख करके सरकार फैसला ले रही है। जानते होंगे लेकिन नहीं कह पाएंगे। इसकी जांच हो। क्या आपको भरोसा है कि पुलिस ने किया हो, उन्हीं पर आरोप लगे हैं, वही जांच करे? इसलिए मैं कहता हूं अगर जांच होनी चाहिए तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में जांच होनी चाहिए। और पहली घटना नहीं है ये। आपकी पार्टी सर मांग करेगी इसकी? हमारी मांग है, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो यही मांग है कि हाई कोर्ट के जज, उनकी मॉनिटरिंग में अगर जांच होगी तो न्याय मिल सकता है। सर आपने एक वीडियो